एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मुमताज फ्रॉम इंशॉल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी रशिया की एक बहुत पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड दिस इज द पब्लिक यूनिवर्सिटी। एज वी ऑल नो, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ रशिया आर पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड अब्रॉड की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है वहां से एमबीबीएस करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है कि वहां पे जो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज वेरी गुड एंड वेल डेवलप्ड। अब्रॉड की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोग्राम। एंड अगर हम बात करें सेफ्टी कंसर्न की, तो गवर्नमेंट जो है रशिया की, दैट इज वेरी मच स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आप रशिया से एमबीबीएस करना चाहते हैं या फिर अगर आप वहां से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो आपको ये चीज का पता होगा कि आप चाहे हॉस्टल में रहें या फिर आप अलग से फ्लैट लेके रहे, पीजी में रहे, आप जहां पे भी रहते हैं वहां से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू होता है और वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने यूनिवर्सिटी में सबमिट करना पड़ता है। अगर आपने विद इन 10 डेज, जब से आपका एडमिशन हुआ है उसके 10 डेज के अंदर आपने वो रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट नहीं किया, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जाए। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन है सेफ्टी को लेके। Northern State Medical University is located in the city Arkhangelsk, which is again very beautiful city of Russia. NSMU was established in the year 1932 and आज के टाइम में ये यूनिवर्सिटी 35 years का एक्सपीरियंस होल्ड करती है in the field of medical education. Northern State Medical University is recognized by many bodies, NMC, WHO, ECFMGE, ये सारी बॉडीज जो है NSMU को रिकॉग्नाइज करती हैं। एंड यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद आप यूएस असेंबली का एग्जाम दे सकते हैं, जो कि यूएसए का एग्जाम होता है। आप लैब का एग्जाम दे सकते हैं यूके में प्रैक्टिस करने के लिए। इंडिया अगर आप आते हैं तो आप नेक्स्ट का एग्जाम दे सकते हैं। एंड वंस यू विल कंप्लीट योर डिग्री फ्रॉम नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, देन योर डिग्री इज वैलिड वर्ल्ड वाइड। जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस करना चाहते हैं रशिया से, उनके माइंड में क्वेश्चन जरूर होता है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में मैं जाऊंगा वहां पे मुझे जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में मिलेगा या फिर वहां पे वो बाइलिंगुअल कोर्स मुझे मिलेगा। बाइलिंगुअल का मतलब कि वहां पे 3 साल आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा एंड जो रिमेनिंग आपके 3 साल होंगे उसमें आपको रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। बट ये जो सिस्टम था बाइलिंगुअल वाला, ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में अब नहीं है और जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। एंड नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया टू इंट्रोड्यूस द कंप्लीट कोर्स इन इंग्लिश मीडियम। अगर आप एनएसएमयू से एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग रेट जो रहा है ऑन एन एवरेज बहुत सालों का, वो 30% से 40% के बीच में है, जो कि एक बहुत अच्छा रेशियो है। अगर आप एनएसएमयू से अपना यूजी कोर्स कंप्लीट करते हैं, दैट इज आपने एमबीबीएस का कोर्स यहाँ से करा है, और अगर आपको पीजी करना है तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसी यूनिवर्सिटी में कि आप फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी से पीजी कर सकते हैं बिना किसी एग्जाम के। और अगर आपका कोर्स में मतलब जो 6 साल का आपका कोर्स है उसमें बहुत अच्छी आपने पढ़ाई की, आपके एकेडमिक्स बहुत अच्छे रहे हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी भी स्पॉन्सर करती है। ये एक ऐसा बेनिफिट है जो कि आपको सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा और रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है ये। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस यूनिवर्सिटी में जो आपको प्रोफेसर्स मिलते हैं वो बहुत सारे इंडियन प्रोफेसर्स हैं, और जब हम इंडियन प्रोफेसर से पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा समझ आता है, बिकॉज जो रशियन टीचर्स होते हैं ऑल्दो दे नो इंग्लिश वेरी वेल, बट कहीं ना कहीं एक्सेंट का प्रॉब्लम आता है एंड अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आती है। बट जब इंडियन प्रोफेसर्स आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। बट ऑफ कोर्स द टीचर्स एंड द प्रोफेसर्स आर वेरी मच स्ट्रिक्ट विद इंडियन स्टूडेंट्स, बिकॉज उनको पता होता है कि थोड़ी सी भी लीनियंसी दी तो इंडियन स्टूडेंट्स क्या करते हैं। अगर हम स्टूडेंट टू टीचर रेशियो देखें तो 12:1 का रेशियो मिलता है आपको। एक बैच बनेगा, उसमें 12 स्टूडेंट्स होते हैं और 12 स्टूडेंट्स पे एक टीचर आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छा रेशियो है ये और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई होती है। 1-to-1 आपका इंटरेक्शन होता है टीचर से, पर्सनल अटेंशन आपको मिलती है। अगर हम इसी चीज को कंपेयर करें इंडिया से, तो इंडिया में जो एक बैच बनता है वो मोर देन 50 स्टूडेंट्स का बनता है। तो इस चीज से भी आपको पता चल सकता है कि आपकी जो पढ़ाई है वो कितनी अच्छी होने वाली है। आपको कोई भी डाउट होगा, ग्रुप डिस्कशन करने में भी कोई इशू नहीं आएगा। कभी कोई क्वेश्चन पूछना है टीचर से तो भी उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो बहुत अच्छा है एंड बहुत ज्यादा पर्सनल अटेंशन दी जाती है इस यूनिवर्सिटी में बच्चों को। एनएसएमयू में बहुत बड़ी लाइब्रेरी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के अंदर। वहां पे आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं अलग से। बहुत सारी बुक्स तो ऐसी हैं जो कि आपको अलग से खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आपको लाइब्रेरी
लाइब्रेरी में अवेलेबल हो जाती हैं। एंड अलॉन्ग विद आपके हॉस्टल्स में भी रीडिंग रूम होते हैं। अगर जैसे आप डॉर्मेटरी सिस्टम में रह रहे हैं या फिर आपका 2 सीटर 3 सीटर वाला आपका हॉस्टल वाले रूम्स है एंड वहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, तो आपको एनएसएमयू के जो हॉस्टल्स है वहीं पे आपको रीडिंग रूम भी अवेलेबल हो जाता है, वहां पे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं आराम से। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फुलफिल करती है। यहाँ पे जो आपको कोर्स ड्यूरेशन मिलेगा वो 6 साल का होता है, जिसमें कि 5+1 वाला सिस्टम है। 1 ईयर आपका इंटर्नशिप होगा, 5 ईयर आपका कोर्स होगा। एंड एनएमसी भी ये बोलती है कि आप जहाँ से एमबीबीएस कर आएंगे वहाँ पे आपको 54 मंथ्स का आपकी थ्योरी होनी चाहिए एंड प्लस 1 ईयर आपका अलग से इंटर्नशिप होना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस कर आए वो WHO लिस्टेड होनी चाहिए, एनएमसी उसको अप्रूव करे। इंग्लिश मीडियम में आपकी एक पढ़ाई होनी चाहिए एंड जिस यूनिवर्सिटी में आप जाएं वहाँ पे आपको लाइसेंस मिले टू प्रैक्टिस इन देयर कंट्री। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फुलफिल करती है। तो एनएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी, बिकॉज आपको ट्रैवल करना पड़ेगा एंड ट्रैवल इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगर आप दिल्ली से अरखानगंज जाना चाहते हैं तो वहां पे जाने के लिए आपको पहले दिल्ली से मॉस्को जाना पड़ेगा एंड मॉस्को से आगे आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी, कनेक्टिंग फ्लाइट। दिल्ली से मॉस्को जाने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 6.5 से 7 घंटे का होता है एंड वहां से आपको मॉस्को से अरखानगंज जाने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको फ्लाइट नहीं मिल रही है आपकी डेट पे या फिर फ्लाइट डिले हो रही है, कुछ भी XYZ रीजन है, तो आप बाय ट्रेन भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगी कि आप बाय फ्लाइट जाएं वहां से। अगर आप बाय फ्लाइट जाते हैं तो मॉस्को से अरखानगंज जाने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम लगता है। तो टाइम पीरियड भी ज्यादा नहीं है, बहुत आराम से आप अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं, मैनेजेबल डिस्टेंस है। एंड दिस इज अ कंप्लीट ओवरव्यू अबाउट द यूनिवर्सिटी। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज सिमिलर लाइक अदर यूनिवर्सिटीज। आप रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिमिलर क्राइटेरिया है कि आपके पीसीबी में 50% से ज्यादा होने चाहिए, आपकी एज 17 होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को फुलफिल करते हैं तो यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन एनएसएमयू। अगर हम बजट की बात करें तो नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने का जो आपका 6 साल का जो बजट आता है दैट इज अराउंड 34 lakhs, जिसमें कि आपका पर ईयर जो ट्यूशन फीस एंड जो हॉस्टल फीस होगा दोनों को अगर इंक्लूड करके देखें तो $60 आपकी फीस होती है, जिसमें आपका ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल चार्जेस इंक्लूड होते हैं, बट इसमें आपका फूड इंक्लूड नहीं होगा। एंड इस यूनिवर्सिटी में फी पे करने के 2 क्राइटेरियाज हैं, या तो आप 1 टाइम पेमेंट कर सकते हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि 1 टाइम पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप इंस्टॉलमेंट में अपनी फी पे कर सकते हैं। 2 सेमेस्टर होते हैं 1 साल में, पर सेमेस्टर की फीस आप पे कर सकते हैं $3100 करके। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको इंडियन मेस अवेलेबल मिलेगा। अगर आपको मेस में खाना नहीं खाना है तो वहाँ पे जो हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पे आपको एक फ्लोर पे किचन मिल जाती है, आप सेल्फ कुक कर सकते हैं वहाँ पे। एंड एट द सेम टाइम अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बहुत सारे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स में मिल जाते हैं, तो वहाँ पे खाने पीने को लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रोसरीज भी इजीली अवेलेबल होती हैं, स्टोर्स पे आपको हर तरह की वेजिटेबल मिल जाएगी जो कि इंडिया में चलते हैं, ऑल्दो दे आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट यस अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती है हर चीज की। तो वहाँ पे जो आपका फूड का जो एक्सपेंस आता है मंथली दैट इज अराउंड 10K, और इसके अलावा जो एक्सपेंस आएगा वो आपका पर्सनल एक्सपेंस होगा। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप वहाँ पे जाके कितना एक्सपेंस करते हैं। बट अगर हम टोटल बजट देखें जिसमें आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल, आपका फूड भी अगर हम इंक्लूड करते हैं उसमें, तब ये जो बजट मैंने आपको बताया था अंडर 34 lakhs वो कंप्लीट आपका 34 lakhs में आ जाएगा। बट इसमें आपका ट्रैवल इंक्लूड नहीं होता है, आप कितने बार इंडिया आते जाते हैं, बिकॉज टिकट्स महंगे होते हैं रशिया से आने के, तो ये डिपेंड करता है आप कितने बार आएंगे। तो उस हिसाब से आप अपना एक बजट लेके चलें कि दिस यूनिवर्सिटी इज अंडर योर बजट और नॉट। एनएसएमयू के हॉस्टल्स की बात करें तो हॉस्टल्स में आपको हर तरह की रूम की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। आपको वहाँ पे 2 सीटर्स हॉस्टल मिल जाते हैं, 3 सीटर आपको हॉस्टल मिलेंगे, 4 सीटर हॉस्टल मिल जाते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस हॉस्टल में रहना चाहते हैं एंड समटाइम्स इट ऑल्सो डिपेंड्स कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी कौन से हॉस्टल की है, बिकॉज इन एवरी यूनिवर्सिटी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल चलता है। जो बच्चे पहले जाते हैं वो पहले अपने चॉइस के हिसाब से हॉस्टल चूज कर लेते हैं, बाकी जो हॉस्टल बच जाते हैं, जो भी रूम्स अवेलेबल होते हैं वो बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स को अलॉट किए जाते हैं। हॉस्टल्स में आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, आपको बेड मिलता है, वार्डरोब मिलती है, वहाँ पे आपको
सेंट्रली हीटेड होते हैं जो जितने भी हॉस्टल्स होते हैं, एंड यूनिवर्सिटी में भी आपको हीटर्स मिलते हैं हर जगह पे। अलॉन्ग विद दिस, इन नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज वहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। ऐसे जितने बच्चे हैं जो कि स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा फैसिनेट है, उनके लिए वहाँ पे हर तरह का स्पोर्ट्स अवेलेबल होता है। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इंडोर गेम भी होते हैं। बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं यूनिवर्सिटीज में। तो हर तरह से आपको ओवरऑल डेवलपमेंट मिलता है अगर आप नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं तो। अगर इस यूनिवर्सिटी के भी अलावा आपकी कोई और चॉइस है, रशिया में किसी और यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं और अगर आपको चाहिए कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड इस यूनिवर्सिटी के बारे में इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हैं। एंड फॉर डूइंग MBBS अब्रॉड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, that is www.inshoreeducation.com. Thank you for watching my video.